अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्स आखिर होते क्या है? देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीइंग अ टीचर मैं आपके लिए क्या हूँ? एक रिसोर्स हूँ। ये जो जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये क्या है? एक रिसोर्स है। आप गर्मियों में जिस पंखे की, जिस एसी की, जिस कूलर की हवा लेते हैं, ये आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स है। तो बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एनीथिंग वी यूज़ इट इज़ नोन एज़ रिसोर्स। या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे जो लाइफ़ होती है उसको आसान बनाती है, वो हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। आसान भाषा में तो ये हो गया। लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म्स में आखिर रिसोर्स होते क्या हैं? इन्हें हमें देखना है, तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को, हमारी जो डिजायर्स है, हमारी वांट्स है, उनको फुलफिल कर रही है, वो क्या है बेटा? हमारे लिए एक रिसोर्स है। लेकिन ये तो इतनी डेफिनेशन थी क्लास 8 की। क्लास 10 में थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सटेंडेड है। वो है विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि ये रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स वो होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जिसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए, हमारे देश के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है, जो नॉर्थ में आपने लद्दाख देखा है, वहाँ पर जो रीजन है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस जो यूरेनियम है, उसको निकाल पाएँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए रिसोर्सेज़ है? नहीं। रिसोर्सेज़ हम उसको तभी कहेंगे जब हम उसको यूज़ कर पाएँगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, प्लस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड है। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस सनलाइट को यूज़ कर सकें सोलर एनर्जी की फॉर्म में, या विंड मिल्स लगा सकें जिससे उसकी हम विंड में एनर्जी यूज़ कर सकें, तो क्या वो हमारे लिए रिसोर्सेज होंगे? नहीं होंगे। तो रिसोर्सेज हम तभी कह सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकली हमको एक्सेसिबल हो। अगर टेक्नोलॉजी हमको यूज़फुल नहीं हो रही है उनको एक्सेस करने में, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे। नंबर 2 है इकोनॉमिकली फीजिबल। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे जो महासागर होते हैं, जो हमारे ओशियंस होते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छे-अच्छे मोती पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन उन मोतियों को अगर हम निकालने जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो जान-माल का जो खतरा होगा वो भी बढ़ जाएगा। ऊपर से हमारी जो कॉस्टिंग होगी उसको निकालने की वो भी ज़्यादा आएगी। और पता चला कि जितने मोती हमें मिले हैं समुद्र के अंदर से, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा कीमती नहीं है। तो क्या वो हमारे लिए जो रिसोर्सेज़ हैं वो इकोनॉमिकली फीज़िबल हैं? यानी कि हमारे बजट में हैं? नहीं। हमें उन मोतियों को पाने के लिए जो हमें कीमत चुकानी पड़ रही है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे रिसोर्सेज़ जिसमें इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उनको भी हम रिसोर्सेज़ के अंदर काउंट नहीं करेंगे। नंबर अब जैसे बच्चों जो कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप मान लीजिए जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है? अब न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हम शांति के लिए यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम किसी को डराने के लिए यूज़ करें कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप हमसे पंगा लोगे, हमसे लड़ाई-झगड़ा करोगे तो हम आपके लिए अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे। तो ये एक समझ में आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन हम किसी देश को बर्बाद करने के लिए या तबाही मचाने के लिए उनका यूज़ करें, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कल्चरली एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में डालेंगे? नहीं डाल सकते। तो रिसोर्सेज़ वो होने चाहिए जो हमको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों, इकोनॉमिकली फीज़िबल हों और कल्चरली एक्सेप्टेबल हों। यानी कि हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है? तो मैं दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ रहा हूँ। अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तभी कोई वस्तु हमारे लिए रिसोर्स है, अदरवाइज वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज वाला एग्जांपल लेते हैं, फैन। फैन इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, यानी कि उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, बजट में भी लोगों के होता है, उसको खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए क्या करता है? पंखे का काम करता है जिसमें हमें गर्मियों में हवा मिलती है, ठीक है? नंबर 3 कल्चरली एक्सेप्टेबल। हम फैन्स को यूज़ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फैन्स मार्केट में हैं उनको कोई यूज़ नहीं करता। उन्हें हम यूज़ भी करते हैं। तो ये कल्चरली या सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। तो रिसोर्स हमारे लिए क्या है? एक फैन है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? आई होप मैंने बहुत ही आराम-आराम से और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है, तो आपको रिसोर्स का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा।